वो अली जो आसमानों पर कुदरत रखता हो, वो अली जिसकी चौखट पर सितारा आकर सलाम भेजता हो, वो अली जिसके उंगली के इशारे से डूबा हुआ सूरज पलट आया, वो अली जो कायनात को रिज़्क़ बांटता है। अरे उस अली को मांग कर अल्लाह से अब्बास लेना पड़ा। अल्लाह, बहुत बड़ा जुमला है। उस अली को अल्लाह से अब्बास को मांगना पड़ा। उस अली को कहना पड़ा अल्लाह मुझे एक अब्बास दे दे। मनसब नहीं मांगी, कोई शाही नहीं मांगी, खुद मिल गई मर्जी ये इलाही नहीं मांगी। खुद मिल गई मर्जी ये इलाही नहीं मांगी। और होता भी भला दूसरा अब्बास कहां से, हैदर ने कोई और दुआ ही नहीं मांगी। सुभान अल्लाह। अली ने अल्लाह से एक ही दुआ मांगी और उस दुआ में अब्बास को मांगा। अल्लाह अब्बास दे दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह मुझे अब्बास दे दे। अली को मांगना पड़ा जिस चीज के लिए, उस चीज का नाम अब्बास है। सोचो हजरत अब्बास की अजमत। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना से निकले और मक्का में पहुंचे, काबा में हज करने के लिए पहुंचे, तो यजीद ने क्या किया था पता है? यजीद ने एहराम में एहराम पहनाकर अपने सिपाहियों को भेजा था। किस लिए? उन लोगों से कहा था तुम लोग एहराम में छुरी छुपाए रखोगे, छुरी हथियार लिए रहोगे और तवाफ करते करते हुसैन को मार डालना। जब इमाम हुसैन तवाफ कर रहे हो तो इमाम हुसैन को तुम लोग मार देना काबे के करीब। तवज्जो, इमाम हुसैन ने जब काबे का तवाफ करते करते देखा कि एहरामों के अंदर हथियार छुपे हुए हैं, तलवार, तो पता है हुसैन ने क्या किया? हुसैन ने अब्बास को कहा अब्बास आज काबे की छत पर तुम चढ़कर बताओ हम कौन हैं। अल्लाहु अकबर। एक वो बिलाल था, मुस्तफा का बिलाल, जो काबे की छत पर चढ़ा। एक ये हुसैन का गाजी है, अब्बास अलमदार। अब्बास अलमदार काबे की छत पर चढ़े। अभी पूरा खुतबा नहीं पढ़ूंगा मैं, वरना पूरी रात चली जाएगी। एक दो जुमला खुतबा का पढ़ रहा हूं अब्बास के। हजरत अब्बास काबे की छत पर चढ़े और चढ़कर कहा अय्युहन्नास, ए लोगो तुम्हें मालूम है ये कौन हुसैन है? तुम्हें मालूम है ये कौन हुसैन है? ये वो हुसैन है जिनके नाना के जूते के धूल के सदके में अल्लाह ने अर्श को जीनत बख्शी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके बाबा के सदके में, जिनके घर वालों के सदके में अल्लाह ने ये जमीन का बिछौना बिछाया। अल्लाहु अकबर। सुनना अब्बास ने क्या कहा? अब्बास कहते हैं जब तक हुसैन, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, जब तक ये पंजतन, ये इनके घर वाले जब तक जमीन पर नहीं आए थे, तब तक जमीन वालों के फैसले आसमान पर होते थे। सुनना ये जुमला आखिरी आदमी तक, और या हुसैन या अब्बास का नारा लगाना। अरे सुनो अब्बास से हुसैन की फजीलत क्या है, अब्बास से सुनो हुसैन का मकाम क्या है। अब्बास कहने लगे अय्युहन्नास, ए लोगो सुनो ये हुसैन कौन है, ये अली कौन है, इनके नाना मुस्तफा कौन है, फातिमा जहरा कौन है, हसन मुश्तबा कौन है, इमाम हुसैन कौन है। अब्बास कहने लगे सुनो, जब तक ये पंजतन, ये लोग जमीन पर नहीं आए थे, तब तक जमीन वालों के फैसले आसमान पर हुआ करते थे।
मगर अल्लाह ने जब मोहम्मद अली, फातिमा, हसन और हुसैन को जमीन पर भेजा तो आसमान वालों के फैसले जमीन पर होने लगे। जब तक ये आसमान पर थे तो जमीन वालों के फैसले आसमान पर होते थे, मगर जब ये जमीन पर आ गए तो आसमान वालों के फैसले जमीन पर होने लगे। यह है अब्बास। अल्लाह अकबर। आओ तुम्हें एक मंजर दिखाता हूं, जंग सिफीन का मंजर। जंग सिफीन का नाम सुना है? जंग सिफीन, अल्लाह अकबर। इस जंग में दो शेर हैं और पूरा शेर का घराना है। सुभान अल्लाह। तवज्जो, सब शेर हैं शेर खुदा के घर के बच्चे। बेशक। जंग सिफीन में रिवायतों में लिखा है, किसी रिवायत में लिखा है हजरत अब्बास की उम्र 11 साल थी और किसी रिवायत में लिखा है 14 साल। तवज्जो, 11 या 14, मैं 14 पकड़ रहा हूं। जंग सिफीन में अब्बास 14 साल के हैं। अल्लाह अकबर। और पता है जंग सिफीन में अली के गुलामों में भी एक शेर है। अब्बास तो अली का बेटा है, अली का एक गुलाम है जिसका नाम सुनकर आज भी यजीद की औलादें कब्रों में कांप जाती हैं। पता है उस अली के गुलाम का नाम? अली के लश्कर का कमांडर था जंग सिफीन में। नाम क्या है? मालिक अश्तर। क्या नाम है? मालिक इब्ने अश्तर नखाई। अली के लश्कर का कमांडर मालिक अश्तर इतना बहादुर है कि रात में शाम वाले सो नहीं पाते थे मालिक अश्तर का नाम सुनकर। मालिक सुना, मालिक की अजमत, गुलाम की अजमत सुनो। अब्बास तो बेटा है, मालिक अली का वो गुलाम है जिसका मालिक भी उसको मालिक कह के बुलाता था। अल्लाह अकबर। जो पहुंच गए उनको मेरा सलाम। मालिक अश्तर। पता है जब जंग में अली उतरते थे तो मालिक अश्तर नहीं उतरते थे, और जब मालिक अश्तर उतरते थे तब अली नहीं उतरते थे। यानी इतने बहादुर, अली उतरे तो मालिक नहीं उतरे, मालिक उतरे तो अली नहीं उतरे। मगर एक ऐसी रात आई जंग सिफीन में कि शाम की सारी फौज एक साथ मैदान में उतर गई। अब जब सारी फौज उतरी तो अली ने मालिक अश्तर को आवाज दिया, मालिक आज तुम भी उतरोगे, मैं भी उतरूंगा। अल्लाह अकबर। अली और मालिक अश्तर एक साथ उतरे। तारीख ने लिखा कि एक रात में अली ने 1000 को वासिले जहन्नम किया। कितने को मारा? 1000। और मालिक अश्तर ने 999 को मारा। कितने को? एक कम, 1000 से एक कम, 999। और अली ने 1000 को मारा। अब जब रात गुजर गई तो मालिक अश्तर अपने खेमे के बाहर घूमने लगे और टहल कर परेशानी में उंगली में कुछ गिनने लगे। मौला अली मुस्कुरा कर आए अपने गुलाम के पास और आकर कहने लगे, मालिक बड़े परेशान मालूम होते हो। मालिक अश्तर ने कहा, हाँ मौला परेशान हूं, कुछ गिन रहा हूं। अली ने कहा, मालिक अश्तर अपनी परेशानी तुम बताओगे या मैं बताऊंगा? मालिक अश्तर ने कहा, जो दिलों के हालात जानता हो उसे ही तो अली कहते हैं। मौला आप ही बताइए मैं क्यों परेशान हूं? मौला अली ने कहा, मालिक अश्तर तुम इसलिए परेशान हो, तुम ये सोच रहे हो कि कल रात मैंने 1000 को मारा और तुमने 999 को मारा, तो तुम ये सोच रहे हो काश तुम किसी एक और को मार देते।
किसी एक और मुनाफिक को मार देते तो तुम मेरे बराबरी में आ जाते। मालिक अश्तर मुस्कुरा कर कहने लगे, हाँ या अली, मैं वल्लाह यही सोच रहा था कि आपने 1000 को मारा, मैंने 999 को मारा। अगर किसी एक और को मैं मार देता तो मैं आपकी बराबरी में आ जाता। मौला अली ने मुस्कुरा कर कहा, मालिक अश्तर, एक और तो क्या, अगर एक से ज्यादा को भी तुम मार देते तो तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाते, तुम मेरी बराबरी नहीं कर पाते। मालिक अश्तर ने कहा, मौला वजह क्या है? मौला अली ने कहा, वजह यह है मालिक अश्तर कि जब तुम्हारी तलवार चलती है तो ना आगे देखती है, ना पीछे देखती है, ना दाएं देखती है, ना बाएं देखती है, मगर जब अली की जुल्फ़िकार चलती है तो 70 नस्लों को देखती है। मालिक अश्तर, तुम्हारी तलवार आगे पीछे दाएं बाएं नहीं देखती। अली की जुल्फ़िकार शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अली की जुल्फ़िकार, अच्छा पता है ना, अली की जो जुल्फ़िकार है तलवार, ये आसमान से आई है, अल्लाह ने तलवार भेजी है। तवज्जो, और किस जंग में आई है? जंग का नाम याद रखिएगा, जंग का नाम है जंग ओहद। क्या नाम है जंग का? जंग ओहद। जंग ओहद में क्या हुआ? एक सहाबी की तलवार टूट गई। एक सहाबी छिलेन ओनर तलवार भेंगे गए। ठीक बांग्ला बोलची बाबा हैं? बोलून सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तलवार टूट गई सहाबी की। आए नबी के पास, या रसूल अल्लाह, तलवार भेंगे गए छे, तलवार टूट गई है। अल्लाह के रसूल ने क्या किया पता है? एक पेड़, एक दरख्त की लकड़ी तोड़ी, टहनी, और लकड़ी तोड़कर सहाबी को दिया, कहा जाओ इससे लड़ो। बोलिए, लकड़ी शाह दरख्त की टहनी तोड़ के दी, कहा जाओ इससे लड़ाई करो। सहाबी भी ऐसा ईमान वाला था कि पलट के पूछा नहीं, या रसूल अल्लाह, मैंने तो तलवार मांगी थी, सुभान अल्लाह, आपने दरख्त की टहनी दे दी। तारीख ने लिखा कि उस सहाबी की तलवार तो टूटी, मगर वो लड़ता रहा उस टहनी से, दरख्त की लकड़ी से जो नबी ने दी, वो लकड़ी नहीं टूटी। अल्लाह अकबर। तवज्जो, अब उसी जंग में उसकी तलवार टूटी जिसकी तलवार कभी नहीं टूटी थी। अल्ताफ गाजी साहब क़िबला बतौर खास ये जुमला सुनिए, उसकी तलवार टूटी जंग ओहद में जिसकी तलवार कभी नहीं टूटी। कौन? हैदर। अली की तलवार भी टूटी। मौला अली आए रसूल अल्लाह के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, मेरी तलवार टूट गई है, आका मुझे भी एक तलवार दीजिए। नबी खामोश खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे रसूल अल्लाह। अली ने दूसरी बार कहा, या अली मेरी तलवार, या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई, मुझे तलवार दीजिए। नबी चुप, साइलेंस, खामोश, कुछ बोलते नहीं। तीसरी मर्तबा अली ने कहा, या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई, मुझे तलवार दीजिए। नबी चुप हैं। मैं कहूंगा, या रसूल अल्लाह, इसे अली को भी दरख्त की कोई लकड़ी तोड़कर दे दीजिए। आप चुप क्यों हैं? आवाज आएगी, चुप इसलिए हूं कि जिसका शेर है वही तलवार भेजेगा। जिसके घर से आया है तलवार भी वहीं से आएगी। अल्लाह, अली कहां से आए? बोलिए ना, काबे में, याद रखिएगा। और जो अली का नमक हराम है ना, उससे कहिएगा आज के बाद काबे की तरफ रुख करके सजदा करना छोड़, इसलिए कि यहाँ तेरा बाप नहीं हमारा मौला आया है। तवज्जो है, पूरी तवज्जो। अली, उससे कहिएगा नमक हराम उसे
कि काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना छोड़, यहाँ तेरा अब्बा नहीं हमारा मौला आया है। जुल्फ़िकार अली नबी ने कहा जहां से आया है, जिसका शेर है, तलवार भी वहीं से आएगी। अब थोड़ी देर गुजरी कि जिब्रील हाथों में तलवार लेकर आए और साथ साथ कसीदा पढ़ते हुए आए, शाहे मर्दां शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली। मेरे साथ बोलिए, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। कोई तलवार नहीं सिवाय जुल्फ़िकार के। अल्लाहु अकबर। कोई फातेह नहीं सिवाय अली के। अली के लिए तलवार आई। रसूल अल्लाह को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कटमुल्ला को प्रॉब्लम हो गया है? आसमान से जुल्फ़िकार आई तो रसूल अल्लाह को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कटमुल्ला परेशान हो गया। बोले कहां से तलवार आ गई? आसमान में क्या कोई लोहे का कारखाना है? क्या बोला? बोला तलवार लोहे की कहां से आई? क्या आसमान में कोई लोहे का कारखाना है? जैसे ही उसने कहा, मैंने कहा सुन, क्या कहा तूने? कहने लगा आसमान से लोहे की तलवार कहां से आ गई? क्या आसमान में कोई लोहे का कारखाना है? मैंने कहा मैं तुझे जवाब दूंगा बकरीद के टाइम, जब मौलवी खुतबा देकर कहेगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को लेटाया, अल्लाह ने फरिश्ते को कहा जाओ दुम्बा लेकर इस्माइल को बचाओ, दुम्बे को लगाओ, तो मैं भी तुझसे पूछूंगा आसमान में कोई दुम्बों की मंडी है क्या? अरे जहां दुम्बों की मंडी होगी गौर से देखना, बगल में लोहे का कारखाना भी होगा। सुभान अल्लाह। या अली। जहां पे दुम्बों की मंडी मिलेगी वहीं लोहे का कारखाना भी मिलेगा। ये मुहर्रम में हम लोग दुलदुल निकालते हैं ना, इमाम हुसैन का घोड़ा, तो क्या बोलता है हमको फट से मुनाफिक? बोले साल भर इसको अस्तबल में था और एक दिन में तुम लोग इसको निकाल के जुलझना बना दिए। तो उससे पूछना कि बकरीद में जो जानवर की कुर्बानी देता है तेरे लिए क्या जन्नतुल फिरदौस से उतरता है? तो अली की जुल्फ़िकार 70 नस्लों को देखती है। अली ने कहा मालिक अश्तर, जब तुम्हारी तलवार चलती तो ना दाएं देखती है ना बाएं देखती है, ना आगे देखती है ना पीछे देखती है, मगर जब मेरी तलवार चलती है तो 70 नस्लों को देखती है। अगर 70 नस्लों में भी कोई मोमिन पैदा होने वाला हो तो अली की तलवार उसको छोड़ देती है। अल्लाहु अकबर। क्या बोल रहे हैं अली? अगर 70 नस्लों में भी किसी काफिर के कोई मोमिन पैदा होगा तो मेरी तलवार उसको छोड़ देती है। अच्छा मौलवी साहब हम लोग को डराता है ना, क्या डराता है? नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, है ऐसा लगता है सारी नमाज अकेले पढ़ता है? पूरी तवज्जो। हम लोग तो पढ़ते ही नहीं है? सारी नमाज यही अकेले पढ़ता है ना? एक शख्स, एक आदमी हमको बोला अजमेर में सब बेनमाजी जाते हैं, ख्वाजा के दरबार में सब बेनमाजी जाते हैं। मैंने कहा तेरे पास बीबीसी चैनल का मालिक तुम ही हो क्या? बोले काहे? मैंने कहा तुमको पता कैसे चला? सबका घर में हिडन कैमरा छुपा रखा है। अबे तुमको कैसे मालूम कौन नमाजी है कौन बेनमाजी है? ऐसे बहुत से लोग हैं जो मस्जिद में जाके नहीं पढ़ते, घर में पढ़ते हैं। मुनाफिक के पीछे नमाज पढ़ने से बेहतर है घर में अकेले पढ़ो। बेशक बेशक। अगर मोमिन इमाम है फिर तो ठीक है, उसके पीछे पढ़ो, पर अगर इमाम मुनाफिक है
है तो मुनाफिक के पीछे नमाज नहीं होगी। हम लोग इसीलिए घर में नमाज पढ़ लेते हैं। मैंने कहा तुझे कैसे मालूम कि सारे बेनमाजी जाते हैं अजमेर में? बोले हमको मालूम है सारे बेनमाजी। मैंने कहा तुम बोले मैं तो पक्का नमाजी हूं। मैंने कहा दलील? बोले देखने रे पूरा पेशानी काला हो गया। मैंने कहा बे मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था या चिटाई तोड़ने गया था? पूरा साल काला नहीं हुआ और 1 महीना का रमजान में काला हो गया। हम लोग भी पढ़ते हैं नमाज मगर आज तक काला नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अली की मोहब्बत का नूर आज भी है बेशक। अरे 1 महीना में पूरा पेशानी काला कर लिया। मैंने कहा तू तो पक्का नमाजी। मैंने बोले हाँ। मैंने कहा तू कभी अजमेर गया? बोले नहीं हम तो कभी अजमेर नहीं गए। मैंने कहा तो आप जब मस्जिद जाना तो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगना, इसलिए कि अजमेर वही जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। अरे अल्लाह जाने ख्वाजा को तेरे जैसे नमाजी से उन बेनमाजियों में क्या अच्छा लगा कि उन्हें बुला लिया तुझे भगा दिया। ख्वाजा की चौखट पर वही जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। बेशक। तवज्जो, हिंद का राजा बोलिए ना मेरा ख्वाजा। हिंद का राजा मेरा ख्वाजा। हिंद का राजा मेरा ख्वाजा। अरे पूरे हिंदुस्तान का राजा मेरा ख्वाजा। मेरा ख्वाजा। एक अंग्रेज गवर्नर गया तो बोल कर गया कि हिंदुस्तान में कोई बादशाह की हुकूमत नहीं है, कोई मिनिस्टर की हुकूमत नहीं है। हिंदुस्तान में अजमेर में एक फकीर कब्र के अंदर से हुकूमत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमारा राजा हिंद का राजा, हिंद का राजा, अरे हमारा राजा तो ख्वाजा है। ख्वाजा हमारा महाराजा है, ख्वाजा हमारा महाराजा। मगर कभी जाकर ख्वाजा से भी पूछो ख्वाजा आप तो हमारे राजा हैं, आपका महाराजा कौन है? ख्वाजा कहेंगे दरवाजे पर नहीं पड़ा बादशाह अस्त हुसैन। नारे हुसैन, नारे हुसैन, नारे हुसैन, नारे हुसैन, नारे हुसैन, नारे हुसैन, नारे हुसैन। मैंने कहा तुझे नहीं पता ख्वाजा के दरवाजे पर क्या लिखा है? ख्वाजा का महाराजा हुसैन है, ख्वाजा का बादशाह हुसैन है।